Hello student, this is West Bengal Board of Secondary Education Madhyamik class 10th, chapter 23 that is trigonometrical ratios and trigonometrical identities। ये लेटेस्ट वर्कआउट 23.2 का ही सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने लेटेस्ट वर्कआउट 23.1 का कंप्लीट सोल्यूशन किया अलॉन्ग विथ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड थ्योरी। और इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या वैल्यू आता है उसको हमने डिस्कस किया। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेड ABC is a right angle triangle with its B is one right angle. If AB is equal to 8 root 3 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, then let us write by calculating the value of angle ACB एंड एंगल BAC। सो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में बी एंगल 90 डिग्री का है, ये इसने क्लियर कर दिया है। AB की लेंथ दी गई है, BC की लेंथ दी गई है। हमसे एंगल ACB और एंगल BAC पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में B पॉइंट हमारा 90 डिग्री का है, सो इट इज B 90 डिग्री। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा। सो हमें एंगल A निकालना है एक मर्तबा और दूसरी मर्तबा एंगल C निकालना है। सो सबसे पहले गिवन डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है एंड वी नीड टू फाइंड आउट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल C के ऊपर काम करते हैं। फॉर एंगल C वी कैन से इस एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है AB और फॉर एंगल C के लिए हमारा बेस होने वाला है BC। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एंगल C आवर परपेंडिकुलर इज AB, यस दिस इज AB, ओके। एंड AB की लेंथ दी गई है सर 8√3 एंड हमारे पास B जो होगा, बेस जो होगा वो होगा BC और सर इसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। सो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास ये साइड और ये साइड गिवन है, यानी कि सर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड अगर हमें दिया रहे तो हम आसानी से तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस के हेल्प से, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हेल्प से हम एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम आसानी से tan C निकाल सकते हैं। जब हम tan C निकालते हैं तो सर tan C और हमारे पास ये दो डाटा दिया गया है, इस दो डाटा के हेल्प से जब हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू आता है और फिर हम टेबल में देखते हैं कि वो वैल्यू tan के किस एंगल पे आता है और इस तरह से हम एंगल C निकाल सकते हैं। चलिए इसे हम इस तरह से करते हैं। tan C क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो फॉर एंगल C हमारे पास परपेंडिकुलर AB है और बेस हमारे पास BC है। AB 8√3 गिवन है और बेस सर हमारे पास 8 गिवन है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सर हमारे पास आता है √3। अब हमें क्या करना है सर, tan के किस एंगल पर √3 आता है उसे हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं कि सर tan 60 डिग्री होता है √3, यानी कि सर ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि सर ये tan C tan 60 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास जो एंगल ऑफ C है ना वो 60 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल C 60 डिग्री होने वाला है। नाउ कम टू एंगल्स A। एंगल A पर हम काम करते हैं। तो फॉर एंगल A हमारे पास परपेंडिकुलर होने वाला है BC एंड हमारे पास बेस होने वाला है AB। सो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एंगल A परपेंडिकुलर इज BC, यस परपेंडिकुलर इज BC और हम जानते हैं BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है और बेस होने वाला है AB विच इज गिवन एज 8√3 सेंटीमीटर। अब हमें सर परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया है, हम यहाँ से tan A निकालते हैं और जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया उसी तरह से करते हैं। सो वी कैन से tan A इज 8/8√3, यानी कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास BC है जो कि 8 सेंटीमीटर है और बेस हमारे पास AB है जो कि 8√3 है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सर 8 कट जाता है और यहाँ हमारे पास बचता है 1/√3 और हम जानते हैं कि सर
tan के किस एंगल पर 1/√3 आता है? तो सर tan 30 डिग्री पर हमें मिलता है 1/√3। इसका मतलब सर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan A। देयरफॉर हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि सर एंगल A हमारा 30 डिग्री होने वाला है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।